हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस पर बात करूंगा। मतलब आज से जो वीडियोस आएंगे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस के आएंगे। पहले इंटेक्स क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे, उनके सॉल्यूशंस देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चंस, इंटेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं, जाकर जरूर देखना। ठीक है। मेरा सजेशन ये होगा कि पहले तुम एक बार ट्राई करना, नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखने के बाद फिर वापस खुद से करके देखो। ठीक है। सॉल्यूशन देख लिया, समझ में आ गया, तुमको लगा नहीं बन गया अब तो मेरे से, ऐसा नहीं है, वापस करके देखो, उसमें फिर तुमको डाउट आ सकता है, इसलिए एक बार वापस खुद से करना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंटेक्स क्वेश्चन 2.1। हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2+/Mg। मतलब इसका Mg का रिडक्शन पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, ये हमें पूछा गया है। अब देखो, रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे जरूरी है, ठीक है, ये हाफ सेल का हमें पोटेंशियल निकालना है। और हाफ सेल पोटेंशियल निकालना है तो डायरेक्टली हाफ सेल पोटेंशियल नहीं निकलता, तो हमने क्या करा, हमने शी कंस्ट्रक्ट की, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल अज्यूम किया वो माना 0। कितना लिया? 0 वोल्ट। स्टैंडर्ड जब भी लेते हैं तो ई के ऊपर नॉट लगाते हैं, तो हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया 0 वोल्ट। अब इसे हम दूसरे हाफ सेल के साथ हमेशा कनेक्ट करेंगे, ओवरऑल सेल का पोटेंशियल निकालेंगे, और सेल का पोटेंशियल निकालने के बाद हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। मीन्स कैथोड का हाफ सेल पोटेंशियल माइनस एनोड का। ठीक है, ये हमें ई नॉट सेल देता है। तो इसको कनेक्ट करेंगे हम किसी के भी साथ, तो ये तो 0 है, और दूसरे वाले का हमें वैल्यू निकालनी है। ई नॉट सेल हम निकाल सकते हैं, दोनों कनेक्ट करेंगे तो कुछ पोटेंशियल तो आएगा सेल का, तो वो हम यहां रखकर आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका 0 है। मैग्नीशियम इसके साथ हम लेंगे, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम सेल फॉर्म करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे हम, जब सेल बनाएंगे तो ये वर्क करेगा एज एनोड और ये वर्क करेगा एज कैथोड। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, तो उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की होगी, रिड्यूस होने की नहीं होगी। और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम सेल फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो कुछ ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी, है ना। मान लेते हैं हमारे पास ई नॉट सेल कितना है, x वोल्ट्स। ठीक है, तो ई नॉट सेल हमारे पास आ गया। अब यहां x वोल्ट रख देते हैं। कैथोड हमारा हाइड्रोजन है और एनोड हमारा मैग्नीशियम है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये माइनस साइन इधर जाएगा, तो हमारे पास जो मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो आएगा -x वोल्ट्स। मतलब सिंपल सी बात है, जब भी हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करोगे हाफ सेल शी के साथ किसी भी हाफ सेल को, तो जो सेल का पोटेंशियल होगा, सेल का पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होगा उतना ही तुम्हारे दूसरे हाफ सेल का पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा या रिडक्शन पोटेंशियल होगा। याद रखना हमेशा। हाँ, बस साइन प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, डिपेंड करता है भाई इसमें। ठीक है, सॉल्व करने पर नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पर नेगेटिव आ रहा हो सकता है वो पॉजिटिव भी आ जाए, क्योंकि कभी कभार हमारा जो दूसरा हाफ सेल है वो कैथोड हो और हमारा हाइड्रोजन जो वो एनोड हो, तो उस केस में हमारा जो पोटेंशियल आएगा जिसका हमें फाइंड करना है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, ई नॉट सेल का और जिस हाफ सेल का पोटेंशियल हमें निकालना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निकाल लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।